कि और ऐसा है भी नहीं कि वो खुद से कोई इनिशिएटिव लेकर के पॉडकास्ट कर रहा है। वो कर इसलिए रहा है क्योंकि अच्छे से पता है कि उसका कोई प्रोजेक्ट आने वाला है। सेलिब्रिटी भी तो जाते हैं ना अपनी फ़िल्म की प्रमोशन करने के लिए कपिल शर्मा शो में, तब आप क्योंकि उनका काम आ रहा होता है या उन्हें अपना काम बेचना होता है। उसको पता है कि उसका प्रोजेक्ट आने वाला है, उसका यूट्यूब वीडियो रिलीज़ होने वाला है, तो जाहिर सी बात है इंटरनेट पे पॉडकास्ट तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें इतनी क्या ऐसी कौन सी महान बात हो गई कि आप सठिया गए कि ओहो क्या बात है, कि अरे वाह यार क्या बात है। उसे भी अच्छे से पता है कि उसका काम आने वाला है या उसका काम चल रहा है या उसका काम बिक रहा है, उसको अपना काम बेचना है, इसीलिए तो पॉडकास्ट कर रहा है। वरना ये वो आदमी है जिसकी अगर आप डेट लो, अगर ये काम में बिजी होता तो क्या पॉडकास्ट करने आता। उसका काम आ रहा है, उसका प्रोजेक्ट आ रहा है, इसीलिए उसने पॉडकास्ट करा है। उसको कोई खुद से कोई मन नहीं है पॉडकास्ट वगैरह करने का। पर आप ये चीज़ें समझते नहीं है, फिर आपको लगता है ऐसे ही होता होगा। और ये तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है ना कि आप तो खुद के पिताजी का थिएटर है और आप खुद करोड़ों कमा रहे हो और आपकी नानी का घर काफ़ी मिडिल क्लास है। तो ये तो काफ़ी गलत भी चीज़ है कि खुद के पिताजी तो लाखों कमा रहे हैं, लेकिन एज अ पर्सन आप यू आर ट्राइंग टू एक्ट मिडिल क्लास और होना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि अरे भैया फादर है, अपनी फैमिली, उसके शादियाँ, उसके बीवी बच्चे, उनकी ज़िंदगी पे फोकस करेगा, अपनी माँ को पैसे नहीं भेजेगा, तो मेरा उनसे सीधा सवाल है, कल को मम्मी हॉस्पिटल में होंगी या वेंटिलेटर पे होंगी तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, मुझे अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस भरनी है, इसीलिए माँ का मैं इलाज नहीं करवाऊँगा। वो डॉक्टर भी कह रहा है हॉस्पिटलाइज़ करने की ज़रूरत है, वरना ये बचेंगी नहीं, लेकिन मैं अपनी माँ को हॉस्पिटल में नहीं डालूँगा क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। भाई अगर तुम कमा रहे हो तो थोड़ा बहुत तुमने भेज भी दिया घर में, मतलब आप पे कोई प्रेशर नहीं है कि आपको अपनी सारी सेविंग्स मम्मी पापा को भेजनी है, लेकिन थोड़ा बहुत आपने भेज भी दिया तो उसमें ऐसी ऐसी कौन सी मौत आ जाएगी कि नहीं 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 मैं नहीं भेज सकता। माँ मिडिल क्लास लाइफस्टाइल से खुश है, लेकिन वो मैं समझ सकता हूँ, शहर के शोर शराबे से माँ को दूर रहना है, पर एटलीस्ट माँ को पैसे तो भेजे जा सकते हैं। तो अगर बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो पैसे भेजते होंगे, लेकिन तो ये फालतू की बकचोदी मत करो, ठीक है। वो पॉडकास्ट भी इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसका प्रोजेक्ट इंटरनेट पे आने वाला है, तो जाहिर सी बात है ना मार्केटिंग के लिए कहीं जाएगा। इसकी इतनी पावर या पहुंच तो है नहीं कि कपिल शर्मा शो में 24 घंटा चला जाए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी कपिल सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मिल गई होगी कोई उसको अच्छी खासी जगह, और इसकी पीआर ही घूम घूम के जाके सेलिब्रिटी कोलैबोरेशंस करवाती है। तो तुमको इतना क्या इसमें लग रहा है कि हम्बल है, काइंड है, तुमको क्या लेना देना उसके हम्बलनेस से, काइंडनेस से? देखो, अगर बेवकूफ़ बनाना है भी ऑडियंस का, या बातें अगर बिना सर पैर की करनी है तो एटलीस्ट थोड़ी कम सर पैर की करो। ये नहीं कि हम माइक के आगे कुछ भी बकवास कर देंगे और हम बिकॉज हम्बल है हमारे सब्सक्राइबर हमको सपोर्ट करेंगे। सेंस तो किसी भी चीज़ की मुझे कहीं से भी नहीं लग रही। इसको तभी क्यों पॉडकास्ट में जाना होता है जब इसका खुद का कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला होता है। वैसे ही ये थूकता भी नहीं पॉडकास्ट पे। तुमको दिख नहीं रहा क्या हो रहा है, और अगर तुमको अभी भी नहीं दिख रहा है तो फिर तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। आप अपने काम से काम रखिए, अपना कान खुजा बत्ती बुझा के सो जा। इसमें इतना क्या है, इसमें रॉकेट साइंस है जो आपको समझ नहीं आ रही। मतलब अगर और बातें करनी भी हैं वो करो जो सेंसेबल है। बात तुम्हारी है, तुम अपने से बात करो। पिताजी का क्या बिजनेस है, पिताजी के बारे में हमें कुछ पता नहीं, बिना बात के तुम पिताजी को बीच में और लाए। अब हमें पिताजी का कुछ पता नहीं है कि वो है भी या नहीं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तुम कुछ भी अंट शंट बोले जा रहे हो, तो हम क्या लॉजिक लगाएं तुम्हारी इस बात से? हो सकता है कि आप डिफरेंट कर लें कि हमने देखा था, लेकिन ये मैं तो उसी के वर्ड्स डिकोड कर रहा हूँ ना। अब उसको बात करनी नहीं आती तो मैं क्या करूँ? वो आधी अधूरी इन्फो दिया जा रहा है कि मैं तो करोड़ों कमाता हूँ, मैं तो 10,000 स्क्वायर फीट के बंगले में रहता हूँ, मेरी नानी जो है ना वो है। भाई तो ये क्या बदतमीजी है? तो ये तो गलत चीज़ है। दैट्स नॉट अ गुड सन ना, इससे तो यही लगता है। और आपने ये जो क्लिप है चैनल के ट्रेलर में डाला है, तो कहीं ना कहीं एज अ सन आप पे भी बात आ जाती है, तो इसमें अच्छी बात तो कुछ नहीं है। जो आपसे पूछा आप उसका जवाब दीजिए ना। आपसे मैंने पूछा आपका नाम क्या है, मैंने कोई पूछा आपसे आपका नाम क्या, आपने कह दिया मेरा नाम नीतू सिंह है, ठीक। अब कोई उसके रिप्लाई में कोई दूसरा बंदा बोले नाम तो मेरा बहुत है, मेरे करोड़ों नाम है, लोग मुझे बड़े नामों से जानते हैं, नाम है मेरा नीतू, सुना तो होगा ही। अरे नाम क्या है ये पूछा है, बकचोदी मत करो फालतू की। पिताजी क्या करते हैं क्या नहीं करते, दोनों की पीआर ने घूम के सेलिब्रिटी कोलैबोरेशंस करवाई हैं, तो उसमें इतना होना भी नहीं चाहिए कि हाँ मैं तो बिल्कुल ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। और आपको सच में लग रहा है हम्बल है, या अपना फ़ायदा नुकसान देखकर जो बंदा पॉडकास्ट करेगा वो होगा?
मैं बताता हूँ तुमको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि उस बंदे के वीडियो देख के तुमको एंटरटेनमेंट मिलती है। यहाँ तो मैं एक इन्फ्लुएंसर को एक्सपोज कर रहा हूँ, यहाँ तुमको एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगी, तो इसलिए तुम उसकी चाटोगे। उसका नया वीडियो आएगा, एंजॉय करोगे, लाइक करोगे, हंसोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, दोस्तों के साथ बैठ के देखोगे। मेरे वीडियो में तुमको कुछ मिल नहीं रहा है, बट एज ए इन्फ्लुएंसर तुमको समझ में आ जाएगा अगर देखोगे कि क्या नहीं करना है लाइफ में। ये तुमको समझ में आ जाएगा मेरा वीडियो देख करके। और यहाँ बात मैं तुम्हारी भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं उस बंदे को कॉल आउट कर रहा हूँ। और जिन लोगों को मेरी इस चीज़ से दिक्कत है, मत देखो कैरी मिनाटी को, अभी कमेंट सेक्शन में टाइप करो कैरी मिनाटी बेकार है। क्योंकि वैसे तो तुम लोग कैरी मिनाटी जब सेम हरकत करता है तुम कहते हो अरे भाई क्या मज़ा आ गया, भाई क्या रोस्ट मारा है, भाई को तल दिया पूरा। हम तो वो भी नहीं कर रहे, हम तो उसी की कही हुई बातों को डिकोड कर रहे हैं। तो हमने ऐसी क्या मौत, इसमें मौत आ गई है इतनी, तुमको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है इसमें। कोई ना कोई उसका प्रोजेक्ट आ रहा होगा ओटीटी कंपनी पे, किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, या तो वो डबिंग कर रहा होगा जिसका वो एक्टर होगा, डायरेक्टर होगा, राइटर होगा, प्रोड्यूसर होगा। ओटीटी पे उसका कोई काम आ रहा होगा, उसका कोई शो आ रहा होगा जिसमें वो एज अ मेन लीड परफॉर्म कर रहा होगा, ये सब कर रहा होगा। अगर वो ये सब नहीं भी कर रहा है तो या फिर उसका कोई यूट्यूब वीडियो आ रहा होगा नया, इसीलिए वो तो ये पॉडकास्ट कर रहा है, इसीलिए तो इतना मेहरबान हो रहा है। वरना लिखा जाता है ना, ही मेंटेन्स फलाना ढिमकाना सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर मेंटेन्स अ वेरी प्राइवेट लाइफ, हिज पर्सनल लाइफ इज़ वेरी प्राइवेट। अच्छा, पर्सनल लाइफ प्राइवेट है तो जब फ्री होता है तो कैमरे के सामने बैठ जाता है। कैमरे के सामने बैठ के इंटरनेट पे वीडियो डालना पर्सनल लाइफ तो हो सकती, पर्सनल लाइफ कैसे मुझे नहीं पता। पॉडकास्ट करना पर्सनल लाइफ का हिस्सा कैसे हो सकता है? पर्सनल तो उसमें कुछ भी नहीं है। और पर्सनल और प्राइवेट कैसे है? पॉडकास्ट तो करोड़ों लोग देख रहे हैं तो उसमें प्राइवेट क्या है? लाखों लोग देख रहे हैं, इसमें प्राइवेट क्या है? मैं कैमरे के सामने प्राइवेसी, क्या प्राइवेसी है? पीछे कैमरा मैन है, आगे स्टूडियो वर्कर्स हैं, पीछे सामने होस्ट है, मैं प्राइवेसी वैसे तो खूब कहा जाता है। ये प्राइवेट लाइफ होती है कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ इसलिए सुहागरात के कमरे में मैंने सीसीटीवी लगवा दिया, हमारी प्राइवेसी नहीं जानी चाहिए। भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसी प्राइवेसी हो तो, मतलब कोई कितनी दखियानूसी बात है ये। प्राइवेट लाइफ पसंद है, अपने घर में रह, जा काम कर, काम ख़त्म हो गया, जा वेकेशन पे, जा घूमने जा। कैमरे के आगे आकर के अपनी घर का अपने फ्लेक्स करना, ये मेरा ये है, मैं हम्बल हूँ, ये हूँ वो हूँ। आप 10,000 बार कहिए पॉडकास्ट में आकर के कि मेरे पिताजी की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, मैं अपनी माँ की वजह से यहाँ पर हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे जो संस्कार दिए हैं उस वजह से मैं यहाँ पर हूँ। अगर आप ये कहते हैं ना तो वो आदमी हम्बल होता है, वो अमीर होने के बाद भी हम्बल होता है क्योंकि वो फेमस है, रिच है, सक्सेसफुल है, इसलिए उसका पॉडकास्ट है। बट ही स्टिल मैच्योर इनफ कि अपने पेरेंट्स को क्रेडिट दे रहा है कि चलो तुम्हारी वजह से हूँ मैं जहाँ भी हूँ। वो अपने गुरु का नाम लेता है पॉडकास्ट में आकर के कि मैंने तो न्यूमरोलॉजी उस वाले सर से सीखी है, इन्होंने मुझे सिखाया, इनकी बदौलत मैं यहाँ पर हूँ, उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पर हूँ। इसे कहते हैं वैल्यू, इसे कहते हैं मर्द, इसको कहते हैं मैन ऑफ कल्चर। कि कंटेंट भले ही कमीना हम बना लेंगे, 18+ बना लेंगे, और मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल ही दकियानूसी बातें करने लग जाए बिना सर पैर की। बोलते रहते हो ना कॉलेज में प्लेसमेंट बड़ी ज़रूरी है, मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट करना है, फिर ये सब बोलना भी बंद कर दो। बोल दो इट्स हिज लाइफ, ही कैन लिव वट एवर द वे ही वांट टू। बहुत सारे लोग कह सकते हैं अरे तब वो अमीर नहीं था, आगे जाके अमीर हुआ, तब तो पिताजी की लाइफ में कुछ अलग चल रहा था ना, इसी वजह से ये सब हुआ है। तो भाई मेरे ये सब बोलना होता है माइक के आगे, इनकम्प्लीट इन्फो पे ही सबसे ज़्यादा रोस्ट बनते हैं। नहीं बोलना आता तो वो बोलो ना, तुम उस इंसान की पर्सनल लाइफ के कच्चे चिट्ठे क्यों खोल रहे हो जिसके बारे में मैं घंटा कुछ नहीं पता। क्या पता है हमें उस इंसान के बारे में? उसकी शक्ल पता है मेरे को, और हमें क्या पता है? तो तुम उस इंसान की क्यों अपनी बायोग्राफी खोल के बैठे हो? हमें थोड़ी पता है। आप अपने काम से काम रखिए। और पहली बात, उसको इतना होना नहीं चाहिए। अगर पॉडकास्ट पीआर वाला है तो मान के चल लीजिए कि अपने आप में एक पीआर स्टंट है, इसमें इतना मत कीजिए कि जुड़ जाइए और ये कर दीजिए। वैसे चाहे तो वैसे भी पॉडकास्ट कर सकता है। कभी कभार पॉडकास्ट रिलेवेंसी के लिए भी किए जाते हैं, क्योंकि 2-2, 3-3 साल तक अगर आप यूट्यूब से गायब थे तो यू डेफिनेटली हैव टू डू समथिंग टू बी रिलेवेंट, कि मैं मरा नहीं हूँ, मैंने सोशल मीडिया छोड़ा नहीं है, तो अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए भी पॉडकास्ट हो जाता है। तो इन दोनों को छोड़ के जो पॉडकास्ट होता है वो असली पॉडकास्ट होता है, जब सामने वाला बंदा जेन्युइनली आपके पास आके आपसे बात करना चाहता है। तो बस यही है। कोई आदमी 2-3 साल से गायब है इंटरनेट से, वीडियो नहीं डाल रहा है, तो अपने आप को रेलिवेंट दिखाने के लिए उसने पॉडकास्ट कर दिया। या तो फिर
उसने जेन्युइनली अपने इनिशिएटिव लिया सामने से। पर इन सब चीज़ों को इतना पर्सनली मत लीजिए कि हम्बल है, सब कुछ पीआर की गए यार, सब कुछ पीआर की गए। तो पॉडकास्ट में बात करनी है भी तो सेंसिबली करो ना। तुम किसी चीज़ के बारे में बात करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपना घर बताओ, अपनी बीवी बताओ, तुम अपने बच्चे बताओ, तुम अपने पड़ोसी के साथ सेक्स लाइफ बताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर जो बोलो सेंसिबली बोलो, ऐसे नहीं कि हमारा जो दिल का हमने कुछ भी बकवास कर दिया और एंड यू एक्सपेक्ट पीपल टू बी ओके विद इट। इंटरनेट का टाइम है, अगर तुम्हारी बात में सेंस नहीं होगा तो डेफिनेटली पीपल विल कॉल यू आउट एंड से कि ये बात तो बड़ी चूतिया सी है, लेकिन आप फेमस पड़े हो। तो फिर इनडायरेक्टली वो ऑडियंस को भी गलत मैसेज जाएगा। आप हर चीज़ के बारे में बात करो, लेकिन तब करो जब ज़रूरत हो, ढंग की बात करो। भी फालतू की चीज़ें मत ले आया करो जिनका कोई लेना ना देना, ना सर ना पैर। भी झूठ बोल देना कि हम तो अपने हाउस हेल्प्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम उनको बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह रखते हैं, हमने कभी किसी पे पैसे का रोब नहीं झाड़ा, हम तो बिल्कुल ही सिंपल लोग हैं, हम बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से हाउस हेल्प्स को अपने घर का परिवार का सदस्य मानते हैं। तो ये सब भी तो एक नज़रिए से देखा जाए शो ऑफ ही तो है अपनी सिंप्लिसिटी का। पिताजी ने क्या, अगर ये सब चीज़ें पिताजी ने सिखाई हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने ये सब शो ऑफ़ नहीं करा तो ये बात बोल के आप खुद शो ऑफ़ कर रहे हो इस चीज़ का कि मैंने कभी पैसे का शो ऑफ़ नहीं करा, ये बोल के आप खुद शो ऑफ़ कर रहे हो पैसे का कि देखो हम कितने हम्बल हैं, हमें प्लीज़ इज्जत दो क्योंकि हम पैसे का शो ऑफ़ नहीं करते। व्हाट नॉनसेंस ब्रो। नहीं बोला कि मेरे पिताजी के संस्कार ऐसे थे जिस वजह से मैंने सारी चीज़ें करी। उसने ये बोला कि हमारे घर का माहौल ही ऐसा है कि हम हर एक इंसान को अपना फैमिली मेम्बर मानते हैं। तो ये भी तो शो ऑफ ही है, मिडिल क्लास से रिलेटेबल होने का ही स्टाइल है, और क्या है। तो दिखाना चाहता है कि मेरा घर बिल्कुल ही, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही टाइप है, हमारे अंदर के संस्कार और वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो अपनी सिंप्लिसिटी, अपने संस्कार और अपने लिबरल माहौल का शो ऑफ करता है। तो ठीक है, इसमें क्या है, सिंप्लिसिटी का शो ऑफ कर दो, बोल दो हमारा घर कितना अच्छा है। ये बोलो ना कि ये बोलता कि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि हम सबको समानता के भाव से देखने की कोशिश करते हैं। उसने ये नहीं बोला, उसने ये बोला मेरे घर का माहौल ऐसा है, मतलब कि देखो करोड़ों कमाने के बाद भी मैं अपने रूट से जुड़ा हुआ हूँ। बस वो यही दिखाना चाहता है, यही उसका सबसे बड़ा फ्लेक्स है। करने के लिए कुछ ना हो, जब शो ऑफ करने के लिए कुछ ना मिले तो अपनी खुद की सिंप्लिसिटी और अपना हम्बल बैकग्राउंड का ही शो ऑफ करना शुरू कर दो कि हम तो बड़े सिंपल हम्बल लोग हैं, हमने तो पता नहीं क्या किया, ये वो पता नहीं, ऐसे पता नहीं कहाँ तीर मारा उस बंदे ने और बहुत बड़ा एहसान कर दिया पूरी दुनिया पे हम्बल होकर के। हम्बल होना है बेयर मिनिमम अगर आपको दुनिया में कहीं से भी कोई काम निकलवाना है, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। अगर आप हम्बल नहीं होगे तो कोई आपके लिए काम क्यों करेगा, आपकी बदनामी होगी। तो इमेज कॉन्शियसनेस जितने भी लोग हैं वो तो हम्बल होना ही पड़ता है, क्योंकि 90% लोग हमारे आसपास इमेज कॉन्शियस होता है। तो उसमें आपने कोई एहसान नहीं करा किसी भी इंसान के ऊपर कि बी हम्बल बोल करके। कोई गरीब है, चौल में रह रहा है, वो अगर हम्बल है ना, वो वास्तविक तौर पे हम्बल है, क्योंकि गरीब के लिए कोई सुनने वाला नहीं, कोई उसकी हेल्प करने वाला नहीं, कोई उसको कुछ करने वाला नहीं। लाइनों में लग लग के चौल में रहते हैं, लाइनों में लग लग के साले पॉटी करने जाते हैं। उसको तो किसी से कुछ लेना देना नहीं, उसे कहीं कोई काम निकलवाना नहीं, धंधा उसका हो सकता है क्या होगा, छोटा मोटा सा होगा। बिल्कुल ऐसी बात है कि वो दुकानदार है ना, बहुत बड़ा हम्बल है। दुकानदार है, उसको सामान बेचना है, उसकी किराने की दुकान है, वो हम्बल नहीं होगा तो क्या करेंगे लोग, बदतमीजी करेंगे, दुकान से सामान नहीं लेंगे, कहेंगे ज़्यादा रेट लगाता है, बदनामी होगी उसकी। ये हम्बल और लिबरल माहौल में कुछ रखा नहीं है। तुम कोई प्रेमानंद महाराज नहीं हो जिसने भगवत गीता 18 श्लोक 24 वेद और पुराण पढ़ के अपने अंदर दिव्य तत्व जागृत कर लिया और ईश्वर पर दत्त संस्कार लोगों पे बांट रहे हो। हम्बलनेस होने का यही मतलब है कि धंधा पानी बढ़िया चलता रहे, और कुछ नहीं है इसका मतलब। और हम्बल होके क्या आपने दुनिया पे एहसान करा है? आप क्यों भूल जाते हो कि हम्बलनेस आपको आपके माँ बाप से मिल रही है, और आपने अपने से छोटे लोगों को हम्बल तरीके से ट्रीट कर लिया तो आपने कोई एहसान नहीं किया उन पे। ये बेयर मिनिमम है। तो करके हम्बल होने में कुछ गलत नहीं है, कोई गलत बात नहीं है बेटा, हमेशा हम्बल रहो। पर देखो वो हम्बलनेस आ कहाँ से रही है, उस हम्बलनेस में कोई स्वार्थ वगैरह है, कोई धंधा पानी, कुछ रोकड़ा वगैरह बीच में आ रहा है? अगर आ रहा है तो वो फिर दुनियादारी है, उसको हम्बलनेस नहीं कहते, उसे दुनियादारी कहते हैं। कि अपना धंधा पानी बढ़िया तरीके से चलता रहे इसलिए थोड़ी बहुत चाट लो। अब तुम इसको अगर हम्बलनेस का नाम देते हो तो ठीक है। अब समझ में आया, बॉस जब गंदे गंदे जोक मारता है तो कोई एम्प्लॉय है करके क्यों हंसता है? उसको हम्बलनेस नहीं बोलते, इसे चूतियापंती बोलते हैं। अमीर हो और बचपन से ही तुम काफ़ी ज़्यादा पोलाइट हो या बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा हम्बल हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कौन कह रहा है दिक्कत है? रहो हम्बल, किसने मना किया? ये कहते हैं ना
कि भाई नानी मिडिल क्लास है, अगर बच्चा करोड़पति परिवार में पैदा हुआ, नानी मिडिल क्लास है, तो उसमें गलत क्या है? तो याद रखो इस चीज़ को। मेरी वाइफ की जो माँ होगी ना, वो मेरी खुद की माँ के बराबर है। माँ और सास में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। माँ के सबसे ज़्यादा, अगर माँ के बाद सबसे लाइफ में कोई ज़्यादा क्लोज होता है ना आपके, तो वो सास होती है, क्योंकि वही मेंटली इमोशनली मैच्योर है। हमने तो कभी नहीं देखा, मेरे बाप ने आज तक अपनी माँ में और ना अपनी, मतलब मेरी माँ ने अपनी नानी में और अपनी सास में तो कोई फ़र्क नहीं करा। दोनों को मेरी मम्मी इक्वल रिस्पेक्ट देती थी। मेरी दादी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन ऐसा उन्होंने कभी नहीं करा। जो मेरी सास, और मेरी सास कोई बुरी नहीं थी, मतलब मम्मी की जो सास थी वो बुरी नहीं थी, नॉर्मल, मतलब अच्छे लोग थे, प्रोग्रेसिव सोच वाले लोग थे। ऐसा कोई कंजर्वेटिव नहीं कि घूंघट पहन के रखो, कोई पेट्रियार्की वाला माहौल नहीं था हमारे घर में। मैं फ़ोटो भी लगा दूंगा। हाँ हाँ, हम अपर मिडिल क्लास फैमिली से थे, टू क्लियर योर डाउट। हाँ मानते हैं तो है, क्या दिक्कत है, 5 BHK के मकान में रहते हैं। हाँ, अब ये तुम कह सकते हो लग्जरी का शो ऑफ करा है, लेकिन सच है तो है। मैं दादी की फ़ोटो डाल नहीं रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा मुझे अजीब लगता है, प्राइवेसी का रीज़न है, पर चलो कोई बात नहीं। तो था ये सब। तो ये घटिया थिंकिंग मेरे सामने डाल मत देना। अगर माँ की फाइनेंशियली हेल्प करी जा सकती है तो सास की भी करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही माँ हैं, ठीक है। वो भी माँ बाप समान ही होते हैं, सास ससुर भी। तो ये मत बोल देना कि हम अगर अमीर है तो हम उनकी फाइनेंशियली हेल्प क्यों करें, वो अपना देखे ना। उन्होंने अपनी बच्ची हमें दी है, उन्होंने अपना सब कुछ दिया है हमें। तो ये बोल मत देना, घटिया थिंकिंग कर मत देना। माँ की तबीयत ख़राब होगी, मैं सारा काम छोड़ के माँ के पास जाऊँगा। सास की तबीयत ख़राब होगी, मैं सारा काम छोड़ के उनके पास जाऊँगा। और अपने पैसे, मेरे पैसे नहीं अकेले के, वो मेरे पूरे घर के पैसे हैं, मेरे पैसे हैं, मेरी बीवी के पैसे हैं, मेरे घर वालों के पैसे हैं। बच्चे मुझे चाहिए नहीं तो उनके नहीं होंगे, तो वो पैसा खाली मेरे अकेले का नहीं है, वो सबका है जो मेरे आसपास के लोग हैं, ठीक है। फिर ये नाटक मत कर देना। वो अलग बात है कि अगर सास ही ऐसी है कि बात बात पे कुछ होते हैं रिश्तेदार जो लोगों को पैसे के लिए हरास करते हैं, वो बिल्कुल दूसरी चीज़ है कि पैसा दे दे। हर में कुछ होते हैं ऐसे रिश्तेदार पैसों के लिए परेशान करते रहते हैं, वैसे हमारा है तो उस केस में फिर आप कह सकते हो कि भाई हम नहीं देंगे, हमने बैंक नहीं खोल रखा है। और फाइनेंशियली किसी को अगर हेल्प चाहिए होती है, मैं उतनी कर, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 20-30 करोड़ रुपए दे सकता हूँ, पर जितना मेरी हैसियत है मैं उतना दे देता हूँ। और उतने भी अगर आप देते हो ना, सामने वाला बंदा एटलीस्ट ग्रेटफुल रहता है कि चल तूने हेल्प की। तो दिस इज़ वेरी स्टूपिड टू इवन से ऑन पॉडकास्ट, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी इंटेंशन सही हो, पर तुम्हारा वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स इतना ज़्यादा घटिया और डल है कि उसमें कम से कम 1000 पॉट होल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो वो इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि शायद मैं खुद पॉडकास्टर हूँ, खुद बहुत बात करता हूँ, या तो वो जब इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि तुमको बात करना नहीं आता। पर तुम्हारा काम एक्टिंग का है, तो एक्टिंग में तो बोलना ही है। और तुमने खुद ही अभी कहा, बात कही कि मेरा मन बहुत कर रहा था कि मैं बोलूँ कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मैंने स्ट्रगल करा है। मतलब चालें तो तुमने भी सारी सीख रखी है जो सेलिब्रिटीज़ यूज़ करके ऑडियंस का वैलिडेशन पाते हैं और खुद को रिलेटेबल दिखाते हैं। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स तुमने या तुम्हारी पीआर ने सिखा रखे हैं, तो फिर टेंशन लेने वाली क्या बात है। कल को जब परिस्थितियाँ ऐसी होंगी तो तुम भी ये यूज़ करके ऑडियंस को मैनिपुलेट कर लोगे। तुम तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अच्छा हम्बल और दिख रहे हो ना। वैसे तो मैं बड़ा हम्बल हूँ, लेकिन मुझे सारी टिप्स और ट्रिक्स पता है जिससे ऑडियंस का वैलिडेशन मिल जाएगा, ऑडियंस के सामने सिंपैथी कार्ड खिलाया जा सकता है। तुम्हें हम्बल नहीं, चालाक बोलते हैं ऐसे आदमी को। और तुम आई एम बोल्ड ऑफ यू ऑफ थिंकिंग कि सच में वो इंसान हम्बल है। इस पे आ भी नहीं रहा हूँ कि पॉडकास्ट कितना स्क्रिप्टेड है। हो सकता है शायद वो स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट हो जिसमें उसको स्क्रिप्ट दी जाती हो कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ये पूछो, ये मत पूछो। बैक स्टेज क्या बात होती है तुमको कुछ पता नहीं है ना, इसीलिए तुम्हारे लिए कह देना बहुत आसान है। दूसरा केस जो हम इसमें एक एक्सेप्शन हम ले सकते हैं कि चलो भाई काम से फ्री हुआ था, इंटरव्यू का कॉल आया था तो वहाँ चल दिया। पर इनकी डिमांड्स भी दकियानूसी होती हैं जो ये रखते हैं कि मैं ऑडियंस से इंटरेक्ट तो करूँगा, बशर्ते मुझे 5 स्टार होटल में रख दीजिए और मेरी फ़्लाइट के टिकट्स का भी इंतज़ाम कर दीजिए। अब तुमको इससे कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसा नहीं है। उसने पॉडकास्ट में आने के लिए पैसे भी अच्छे लेते हैं, इनकी डिमांड्स भी होती हैं। 5 स्टार होटल चाहिए, फ़्लाइट के टिकट्स चाहिए, हमें लिए भी होटल रूम चाहिए, स्टाफ के लिए भी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि वो फ्री में ये सब कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें वसूल भी रहा है, ठीक है। आपको कहीं पे बुलाया गया है तो आप अपने खर्चे पे जाओ ना, दूसरे से पैसा क्यों मांग रहे हो। लेकिन चलो ये मैं समझ सकता हूँ कुछ एक नज़रिए से, क्योंकि देखो ट्रैवल जो है ना बहुत अंधा महंगा हो रहा है। इन्फ्लेशन और टैक्सेस आपसे ऐसी चीज़ हैं कि डिमांड दकियानूसी अगर हो भी तो कहीं ना कहीं कुछ केसेस में जस्टिफाई हो जाती है। जैसे कि हम सिंगर को बुलाते हैं तो सिंगर जाहिर सी बात है अपनी सर्विस का पैसा तो चार्ज करेगा ना हमसे। पर चलो थोड़ा बहुत कुछ एक्सटेंट तक मैं इसको माफ़ कर सकता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप महीने का 1 लाख कमा रहे हैं और आप जिस जगह जा रहे हैं वहाँ की फ़्लाइट की टिकट ही 80,000 है।
तो फिर इन दैट केस मैं समझ सकता हूँ कि हाँ यार, पर करोड़ों कमाने के बाद भी तुम्हारे अंदर का लालच नहीं ख़त्म हो रहा कि मेरी ट्रैवलिंग का देख लो, मेरे इसका देख लो, या फिर तुम्हारा करोड़ों कमाने के बाद भी पैसे पूरे नहीं पड़ रहे, खर्चा पूरा नहीं पड़ रहा, 8-9 मतलब 3-4 लाख रुपए तो ईएमआई चला जाती है तुम्हारी, उस केस में फिर मैं इन सब चीज़ों को माफ़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि जस्ट बिकॉज यू अर्न मच, देखो एक होता है कमाना लेकिन एक होता है बचना। अगर तुम्हारे पे पैसे बच ही नहीं रहे हैं, सब उड़ रहे हैं, और तुम लोगों पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो रहे हो, कहीं ना कहीं ये गलत है। पर मैं उस केस में माफ़ कर सकता हूँ, उस केस में ठीक है। उसके पीछे का रीज़न है, देखो ट्रिप जो होते हैं, ट्रिप वो पर्सनल भी होते हैं और प्रोफेशनल्स भी होते हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनल ट्रिप अगर आप करते हैं और कंपनी की तरफ से आपको किसी विदेश भेजा जाता है, पोलैंड, यूके, थोड़े बहुत टाइम के लिए, 8-9 महीने के लिए, तो जाहिर सी बात है आपका अकोमोडेशन, आपका होटल वगैरह सब कंपनी करवाती है, बशर्ते आप किसी को अगर सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो बिज़नेस ट्रिप जो होते हैं उसमें कई बार जो टिकट होती है फ़्लाइट की और आपका रहना वगैरह, फूड वगैरह, वो सब कंपनी द्वारा ही स्पॉन्सर होता है बिज़नेस ट्रिप्स पे, वो एमएनसीज में चलता है। तो मैं उस केस में, तो मुझे पता है उस केस वाली आइडियोलॉजी को अगर हम यहाँ यूज़ करें तो चलो थोड़ा बहुत समझ में आता भी है। पर वो पॉडकास्ट फ्री में नहीं कर रहा है तो उसकी कीमत भी वसूली जा रही है। हम्बलनेस, जो जितना हम्बल होता है ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, उतने ज़्यादा पैसे मांगता है। तो फ्री में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ वसूला जा रहा है, और मैं यार, मेरा मन नहीं मानता। ये जो बात मैंने बोली है ना, मेरा मन नहीं मान रहा, पता नहीं क्यों, मैं बोल भी नहीं पा रहा सही से। मुझे नहीं करना, बंद करो उसको। मैं क्या बोलूँ, मेरी समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसे हो सकता है कि कोई पॉडकास्ट है और उसमें अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं तो सामने वाला बंदा रो नहीं रहा। जब रॉ इमोशंस होते हैं ना तो आदमी रो भी देता है, जो गेस्ट होता है वो भी रो देता है, जो होस्ट होता है वो भी रो देता है, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ का स्ट्रगल सुना रहे होते हैं, यू गेट ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस एंड यू कैन नॉट कंट्रोल देम और यू क्राई। पर जिस पॉडकास्ट में आप रोते हुए गेस्ट को देख लेना, समझ जाना वो काफ़ी रिस्की पॉडकास्ट हो सकता है, क्योंकि अगर वो फेक कर रहा है, वैसे होगा नहीं, 90% चांस है कि वो असली पॉडकास्ट है, लेकिन अगर 1% के लिए वो फेक है तो उससे ज़्यादा खतरनाक इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि वो कैमरा के आगे अगर रोने की एक्टिंग कर सकता है अपने डिप्रेशन की कहानी को सेल करने के लिए जनरल पब्लिक को, तो उससे ज़्यादा खतरनाक इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि जब रियल पॉडकास्ट होता है, आप अपने लोज के बारे में बात करें, जब आपका मतलब आपके पास कुछ भी नहीं था, आपका घर बिकने पे आ गया था, आपके दोस्तों ने आपका साथ छोड़ दिया, बाप से बनना बंद हो गई, माँ बाप ने आपसे घर से निकाल दिया, जब आप ये सब बातें करते हैं और जब चीज़ों को याद करते हैं तो कितना मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू होल्ड योर इमोशंस एट दैट मोमेंट। तो उस टाइम पे आप रो देते हैं। वो ऐसा कभी होता ही नहीं, जब भी किसी यूट्यूबर का इंटरव्यू लिया जाता है, आज तक मैंने किसी को रोते हुए नहीं देखा, किसी को आज तक रोते हुए नहीं देखा मैंने, और ये बात फैक्ट है। मतलब रोते हैं 10 में से 9 लोग नहीं रोते, एक आधा ही रोता होगा। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सी रियल पीपल। ना मैंने टीवी एक्टरों को रोते हुए देखा है इतना, ना मैंने बॉलीवुड वालों को इतना रोते हुए देखा है। जो 1-2% लोग रोते हैं ना, वही असली होते हैं। पंकज त्रिपाठी टाइप्स, मुझे वो बहुत पसंद है। आई लव पंकज त्रिपाठी, मेरा वो फेवरेट एक्टर है मेरा।